नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या इस युद्ध को टाला जा सकता है? यह सवाल इसलिए कि पिछले 24 घंटों में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जो कदम उठाए हैं, उससे पूरी दुनिया की नजरें इन दो मुल्कों पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने आज जो किया है उसके बारे में जानकारी दे दूं। पाकिस्तान ने पहली बात की है, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। भारत के साथ जितने तरह के व्यापार हो रहे थे उसे बंद करने का ऐलान किया गया है। तीसरी बात, भारत के जितने एयरलाइंस पाकिस्तान से होकर गुजर रहे थे या जो व्यापार के लिए जाते थे, उन सबको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। चौथा, भारत के जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो भारतीय दूतावास से जुड़े लोग हों या किसी दूसरे तरह के लोग, उन्हें तत्काल पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। पांचवां और महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, पाकिस्तान ने साफ साफ कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो इसे जंग का आगाज माना जाएगा, युद्ध का आगाज। पाकिस्तान ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि यह एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर भारत ने पानी रोक दिया है तब। अब दूसरे, भारत ने क्या किया? भारत ने पानी रोक दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही घोषणा की कि इसे जंग माना जाएगा, भारत ने पानी रोक दिया और बाकायदा उसकी तस्वीरें जारी कर दी, वीडियोस। और वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह चिनाब नदी पे जो बगलिहार विद्युत परियोजना का है उसका वीडियो है। और इस तरह 4 डैम से होके सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता था और चारों के फाटक बंद कर दिए गए हैं कि हमने तो पानी बंद कर दिया, तुम कह रहे हो ये जंग का आगाज है, तो आ जाओ, हमें जो करना था कर दिया, अब जो करना है पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान ने एक और बड़ी चालाकी की है। उन्होंने कहा कि सारे भारतीय पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं सिवाय सिख धर्मावलंबियों के। सिख लोग जो पाकिस्तान में दर्शन करने गए हैं उनको छोड़कर। इसमें भी एक चतुराई है। पाकिस्तान को लगता है कि जो सिख कम्युनिटी है इस जंग में पाकिस्तान का साथ देगी, उनको इस भ्रम में जीने देते हैं। अब हम लौटते हैं अपने मूल सवाल की ओर कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब जंग होकर रहेगी? क्या दोनों देशों में, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों की बात कर रहा हूं, क्या उनमें इतना दम है कि वो युद्ध लड़ सके? हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि दुश्मन की पुश्तें याद रखेंगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। लेकिन क्या जो जन समुदाय के बीच दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जंग की ओर इशारे कर रहा है? पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं मानते। पाकिस्तान की आर्मी, वहां की जो सरकार है, उनका यही मानना है कि भारत डैम का पानी रोक देगा, फिल्में बैन कर देगा, ट्रेड बैन कर देगा। इससे ज्यादा भारत के करने की औकात नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भारत इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, और अगर करने की कोशिश की तो भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो दोबारा भूल जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने पिछले सभी समझौते रद्द करते हैं, चाहे वो शिमला समझौता हो या लाहौर घोषणा पत्र हो, किसी तरह का समझौता जो भारत के साथ किया था उसे रद्द करते हैं। तो जरा सोचिए कि जब दो देशों में पहले के सारे समझौते रद्द हो, सारे प्लेन्स, एरोप्लेन्स की आवाजाही बंद हो, दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को कह रखे हो कि 48 घंटे के अंदर खाली कर दो देश, सारा व्यापार ठप हो, सेनाएं तैनात हो, अब इससे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, लड़ाई की शुरुआत।
वैसे भी भारत पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हर 20-30 साल पर ये लड़ते हैं। आप देखिए 48 के युद्ध के बाद 65 का युद्ध, 25 साल। 48 में तो 25 साल से थोड़ा कम था। 65 के बाद 71 का युद्ध, 71 के बाद कारगिल का युद्ध, और कारगिल के युद्ध 1999 से ये 2025 हो चुका है, सबसे लंबा गैप है। तो क्या फिर से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने होंगी? और अगर जंग का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, तो कहां तक जाएगी? क्या यह भारत की तरफ से जो सिर्फ टैक्टिकल वॉर होगा, जैसे पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उन पे हमला, और क्या पाकिस्तान का जवाब ऐसा होगा कि एक फुल फ्लेज वॉर छिड़ जाएगा? अभी इस बात में थोड़ा इंतजार है। देखना यह है कि भारत या पाकिस्तान इससे आगे कैसा मूव करते हैं। और अगर जिस तरह दोनों तरफ से शब्द उपयोग किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख की ओर से और भारत के प्रधानमंत्री की ओर से, अगर यही शब्द रहे अक्षरशः, तो इतना मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है। समय लग सकता है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन जंग होगी जरूर। और पाकिस्तान की वो धमकी कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, देखा जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है या नहीं, या सिर्फ पारंपरिक युद्ध लड़ता है। पाकिस्तान परेशान है कि इस पूरे मामले में चीन खामोश है, कुछ नहीं कहा। रूस ने भारत का साथ दिया है, अमेरिका ने भारत का साथ दिया है, सऊदी अरबिया ने भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के साथ कौन से मुल्क खड़े होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त भारत का विदेश मंत्रालय अलग अलग देशों के राजनयिकों को बुला बुलाकर उन्हें ब्रीफ कर रहा है। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी शाम के 6 बजे के आसपास तक, 17 देशों के राजदूतों को बुलाकर भारत सरकार ने ब्रीफ किया है कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम क्या करने जा रहे हैं। यह डिप्लोमेटिक वॉर है, यह वॉर ऑन ग्राउंड भी होगा, यह आकाश में भी लड़ा जाएगा, नेवी में भी लड़ा जाएगा, यह साइबर वॉरफेयर भी होगा, यह इंटेलिजेंस वॉरफेयर भी होगा। देखना यह है कि जंग की अगर शुरुआत होती है, अगर आगाज होता है, तो अंजाम कैसा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है,
देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।